ये क्लास उन सभी साथियों के लिए हैं जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं और उनको मैथ्स और रीजनिंग से डर लगता है। तो साथियों, मैं आपको 100% सहयोग करने वाला हूँ इसमें, जहाँ पर आप मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा आप सीख कर 10 में से 10 क्वेश्चन पूरे कर पाएंगे। तो अपन सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करेंगे और मैथ्स में भी अपन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक से सीखेंगे कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक से सीखेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन भी दूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा आपको और 10-12 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आप खुद सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है उसके आधार पर। फिर आप कमेंट्स में उसका आंसर लिखेंगे, कैसे लगा, कुछ भी है जो भी आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर उन क्वेश्चनों को अगली क्लास में पहले अपन सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि क्या है कि आपको कितना आया, कितना किया और कैसे हो रहा है वो भी पता लगता जाएगा साथ में साथ। तो बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक है नंबर 1, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो संख्या से रिलेटेड बात कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले अपने को पता होना ज़रूरी है कि जो संख्या है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो जो संख्या है वो मिलकर बनी होती है अंक, डिजिट से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले अपने को अंक, डिजिट के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो 1 से 9 व 0 सहित 10 अंक होते हैं। 1 से 9 व 0 सहित कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं टोटल, जिसके सहयोग से संख्याओं का निर्माण होता है। जिसके सहयोग से संख्याओं का निर्माण होता है। अंक से संख्या का निर्माण कैसे होता है उसको समझने के लिए अपन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, जैसे 10 एक संख्या है, 11, 15, 123, 143, 525, 35,521, 30,000। तो ये जितनी भी संख्या हैं वो क्या है, अंक से मिलकर बनी होती हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी मैंने संख्या लिखी है वो सभी संख्या जो हैं किससे मिलकर बनी हुई हैं? 1 से 9 और 0 सहित जो 10 अंक हैं उनकी सहायता से मिलकर बनी होती हैं। तो ये बात तो क्लियर हुई कि अपन ने जो संख्या लिखी है वो अंक से मिलकर बनी होती है। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि इन संख्याओं को पढ़ेंगे कैसे। 0 से पढ़ रहे हैं मतलब हर बात अपने को पता होनी ज़रूरी है, सीखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, पॉइंट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी संख्या को अंकों के आधार पर इस तरह पढ़ा जा सकता है। कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन? दाएं से बाएं की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर, दाएं से बाएं की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। जैसे अगर यहाँ पे समझे अपन, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कोई संख्या लिख दी कि 27,521 लिखी। अब मैंने बोला कि 27,521, लेकिन ये किस तरीके से बोला मैंने? अब यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि मैं इधर से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, ये क्या हो जाएगा अपना दाएं, और जाऊँगा किधर? बाएं की ओर। तो राइट से जाऊँगा किधर? लेफ्ट की ओर। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो कितना हो गया है? 27,521। अब इसको पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है? इधर से पढ़ना स्टार्ट करना है और इधर अपने को आगे बढ़ना है। मतलब अपन राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 27,521 हो गए हैं। बात क्लियर है? अब जो अपन ने पढ़ा है उसको अपन ने विस्तृत से लिखा है कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख आदि, और भी आगे चलता रहता है। ये बात समझ में आ गई आपको? अपन ने ऊपर जो बात करी है, जो संख्या को पढ़ना सीखा है, उसके बारे में मैंने विस्तृत लिखा है, उसको समझना। किसी संख्या में दाहिनी ओर से मतलब राइट ओर से पहला जो अंक होगा वो क्या कहलाएगा? इकाई। दूसरा जो अंक है वो क्या कहलाएगा? दाई कहलाएगा। तीसरा जो अंक है वो सैकड़ा कहलाएगा। चौथा अंक जो है वो हज़ार कहलाएगा। पांचवा अंक जो है वो 10,000 कहलाएगा। छठा अंक जो है वो लाख कहलाएगा। और सातवां अंक जो है वो 10 लाख कहलाएगा। आठवां अंक जो है वो करोड़ को दर्शाता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। देखिए, छोटी छोटी जो बातें हैं आपको लग रही होगी कि ये तो मतलब छोटी कक्षाओं में सीखा जाता है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जब अपनी नींव अच्छी नहीं होगी, अपने को बेसिक नॉलेज नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन आएगा, उसकी लैंग्वेज अपन नहीं समझ पाएंगे, और लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा अपने से। तो इसलिए हर छोटा से छोटा पॉइंट अपने को पता होना ज़रूरी है, तभी अपने को पता लगेगा क्वेश्चन जो है वो कहना क्या चाहता है। जो पढ़ा है उसी को यहाँ पे अपन ने समझा है कि इकाई 1,
दहाई मतलब 10 हो गया है, सैकड़ा मतलब 100 हो गया है, हज़ार मतलब 1000 है। मतलब जो यहाँ पर इधर अपन लिख रहे हैं उसका इधर वाला मीनिंग है ना। 10,000 को अपन कैसे लिखते हैं, लाख को अपन कैसे लिखते हैं, 10 लाख को अपन कैसे लिखते हैं, करोड़ को अपन कैसे लिखते हैं, 10 करोड़ को अपन कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 1000 से लगाकर 10 करोड़ तक आपको पता है कि इसको कैसा लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है। बात थी यहाँ पर सैकड़ा, सैकड़ा को क्या लिखते हैं 100, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि देखिए सैकड़ा आते ही आपके दिमाग में कभी 100 आया ही नहीं होगा। दहाई का मतलब क्या होता है 10 होता है, ये भी नहीं आया होगा। तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट है, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, इसके आगे वाला तो सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं स्थानीय मान, लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब देखिए स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान संख्या की अपनी स्थिति को दर्शाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर जिस भी अंक का आपको स्थानीय मान निकालना है तो आपको जाके देखना है उस संख्या में कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है, उसको कहते हैं स्थानीय मान। आप याद रख पाएंगे, लिंक बना पाएंगे कि स्थानीय मान से उसकी स्थिति पता लगेगी, स्थानीय मान से उसकी स्थिति पता लगेगी। स्थिति मतलब वो उस संख्या में किस जगह बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको। देखिएगा जैसे बात करता हूँ संख्या मेरे पास में 28,375, मैं अपने को 3 का स्थानीय मान निकालना है, 8 का स्थानीय मान निकालना है, 2 का स्थानीय मान निकालना है और 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो आप समझिए यहाँ पर कि सबसे पहले मुझे 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो मैं जाऊँगा कि इस संख्या में 3 कहाँ बैठा हुआ है, तो 3 मुझे दिख गया, यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ बैठ रहा है तो 3 का तो 3 लिखो, जहाँ पर 3 है वो नीचे लिख दो 3 के 3, और 3 के बाद जितनी संख्या है उतने 0 लगा दो। ये आ गया स्थानीय मान आ गया इसका। बात समझ में आई। क्या किया मैंने कि मैंने देखा 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, गया मैं 3 का 3 लिख दिया और 3 के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 2 0 लगा दो, स्थानीय मान आ गया। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। फिर 8 की बात करता हूँ तो 8 कहाँ है, यहाँ बैठा हुआ है, 8 लिख दो, 8 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 0 लगा दो, 8 का स्थानीय मान आ गया। फिर 2 की बात करता हूँ, 2 कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर गया, 2 यहाँ बैठा हुआ है, 2 लिखा, 2 के बाद में 4 संख्या है, 4 0 लगा दो, इसका स्थानीय मान आ गया। फिर 5 की बात करता हूँ, 5 कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर है, तो 5 ही लिखना है। क्यों लिखना है 5 ही, क्योंकि 5 के बाद में कोई संख्या है नहीं तो 0 लगा मैं पाऊंगा नहीं, तो 5 का स्थानीय मान 5 हो गया। ध्यान दें कि 5 इकाई के स्थान पर होता है, इसके बाद में कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए इसके पीछे 0 नहीं लगते हैं। तो इकाई के स्थान पर जो भी संख्या आएगी उसका जो स्थानीय मान है वो खुद ही होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अपन लिख देते हैं ताकि आपके व्यवस्थित नोट्स बन जाएंगे कि 3 का स्थानीय मान कितना होगा कि 3 यहाँ पर है और 3 के बाद में 2 संख्या है तो 300 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर बात करते हैं यहाँ पर देखिए कि 8 का स्थानीय मान, 8 यहाँ पर बैठा हुआ है, 8 के बाद 3 संख्या है तो कितना हो जाएगा, 8000 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए किसका निकलना है, 2 का स्थानीय मान, 2 यहाँ पर बैठा हुआ है, 2 लिखा, इसके बाद 4 संख्या है, 4 0 लगा दो, तो कितना हो गया है 20,000। फिर यहाँ पर देखिए किसका निकलना है मुझे, 5 का स्थानीय मान, तो 5 यहाँ बैठा हुआ है, 5 के बाद में कोई संख्या नहीं है तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया है, 5 ही हो गया। तो इस तरीके से आपको स्थानीय मान निकालना है। बहुत आसान है। स्थानीय मान मतलब इस तरह दिखाएगा, संख्या में जाओ, कहाँ बैठा हुआ है, जहाँ बैठा हुआ है उस संख्या को लिखो, इसके बाद में जितनी भी संख्या है उतने 0 लगा दो, काम खत्म। अब देखिए बात करते हैं जाति मान फेस वैल्यू। जाति मान क्या होता है, दी गई संख्या में किसी अंक का जाति मान अंक का अपना मान होता है जो कभी नहीं बदलता, उसे जाति मान या वास्तविक मान या शुद्ध मान या अंकित मान भी कहते हैं। अब आपने देखा कि जाति मान क्या होता है, जाति मान जो है किसी अंक का अपना मान होता है जो कभी नहीं बदलता। मतलब 5 का जाति मान 5 होगा, 3 का जाति मान 3 होगा, खुद ही होगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ रहे हो। तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक मान कहा जाता है, क्योंकि जिसका आपको जाति मान निकालना है वो खुद ही होता है। उसे शुद्ध मान कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उसे अंकित मान भी कहा जाता है। तो जाति मान के बदले में कभी वास्तविक मान, शुद्ध मान और अंकित मान आए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जाति मान की ही बात कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले अपन कि 28,375 में 3 का जाति मान निकाले, 8 का जाति मान निकाले, 2 का जाति मान निकाले, 5 का जाति मान निकाले, तो निकाल देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3 का जाति मान क्या होगा, 3 ही होगा, कहीं संख्या में देखने की आवश्यकता है क्या, नहीं। 8 का जाति मान क्या होगा, 8, 2 का जाति मान क्या होगा, 2, 5 का जाति मान क्या होगा, 5। के बात समझ में आ रही है आपको। तो इसीलिए
जातिमान का मतलब क्या हुआ कि जिस अंक का मान निकालना है वो खुद ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, न जीरो लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। क्लियर। यहाँ नोट के माध्यम से मैं कुछ स्पेशल पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें पहला पॉइंट है किसी भी संख्या में इकाई अंक का जाति मान व स्थानीय मान भी वही अंक होता है। मतलब अपने एक संख्या ले ली 28,375, जिसमें 5 का स्थानीय मान स्थान देखो कहाँ बैठा हुआ है, 5 यहाँ बैठा हुआ है, 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। जब भी कोई संख्या इकाई के स्थान पर है उसका स्थानीय मान निकालोगे वो खुद ही होगी, क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं तो अपन जीरो लगा पाएंगे नहीं। तो फाइनली 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। और जाति मान क्या होता है, वो खुद ही होता है। तो अपन ने यहाँ पे पॉइंट देखा, किसी भी संख्या में इकाई का जाति मान व स्थानीय मान वही अंक होता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर इकाई अंक के लिए बात करते हैं तो स्थानीय मान भी 5 होगा और जाति मान भी 5 ही होगा। बात क्लियर है। अब आते हैं अपन दूसरे पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 कि शून्य, जीरो का स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा शून्य ही होता है, चाहे वह उस संख्या में किसी भी स्थान पर हो। अब ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जीरो का जो स्थानीय मान है वो जीरो ही होगा, भले उस संख्या में वो कहीं पर भी बैठा हो। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे समझाने के लिए आपको, मैं जीरो का स्थानीय मान की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस जीरो की बात करता हूँ तो भी जीरो आएगा। अगर मैं इस जीरो का स्थानीय मान की बात करता हूँ, वो यहाँ पर बैठा हुआ है तो भी जीरो ही आएगा। बात समझ में आ गई। तो जीरो उस संख्या में कहीं पर भी बैठा हो, जीरो का जो स्थानीय मान है और जातीय मान है वो जीरो ही होगा हमेशा के लिए। समझ रहे हो ना, मैंने दोनों लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर मैंने स्थानीय मान ही लिखा है। देखिए जातीय मान तो खुद ही होता है, स्थानीय मान मतलब स्थान बताएगा, लेकिन स्थान कहीं पर भी हो अगर जीरो है उसका स्थानीय मान निकालना है तो हमेशा जीरो ही होगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक बात है। अब आते हैं अपन कुछ क्वेश्चन पर, कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप आसानी से इसके आंसर दे पाएंगे। लेकिन आपको जो लास्ट में मैं 12 क्वेश्चन देने वाला हूँ होमवर्क के रूप में, उसके आंसर जरूर देने हैं। तो मुझे लगेगा कि मैं जो आपके लिए हेल्प के रूप में मेहनत कर रहा हूँ वो सफल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संख्या 7025 में 7 का स्थानीय मान होगा। अब देखिए सबसे पहले 7 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान स्थान बताएगा। आओ देखो 7 कहाँ बैठा हुआ है, 7 यहाँ पर बैठा हुआ है, 7 लिखा, 3 संख्या बाद में है, 3 जीरो लगा दो, तो स्थानीय मान कितना हो गया है, 7000। तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि 7025 लिखा हुआ है, जिसमें 7 यहाँ पर था तो अपन ने 7 लिखा, इसके बाद में 3 संख्या है तो 3 जीरो यहाँ पे लगा दिए, तो अपना जो आंसर है वो कितना हो गया है, 7000। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 2503 में शून्य का स्थानीय मान होगा। अब यहाँ पर देखिए कि किसी भी संख्या में शून्य कहीं पर भी बैठा हो उसका जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली अपन आंसर दे सकते हैं, इसका शून्य आंसर है। लेकिन अगर समझना चाहें अपन कि यहाँ पर संख्या है कि 2503 है, अगर अपन इसका स्थानीय मान निकालें तो आपको पता है स्थानीय मान निकालने का एक तरीका है, क्योंकि स्थानीय मान मतलब स्थिति दिखाएगा। और देखो कहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, जीरो लिखो, उसके बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है, एक जीरो लिखो। अब मुझे एक बात बताइए कि आपने जीरो लिखा और फिर जीरो लिखा है, तो अगर एक जीरो लिखूँ या फिर मैं कितने भी जीरो लिख दूँ क्या फ़र्क पड़ता है, वो जीरो तो जीरो ही है। समझ रही मेरी बात। तो इसीलिए किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर शून्य बैठा है तो उसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा क्या होता है, शून्य ही होता है। क्या बात क्लियर है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 3, संख्या बड़ी दे रखी है, पढ़ना सीखेंगे सबसे पहले कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 6,45,32,981 में 5 का स्थानीय मान निकालना है मुझे। बात क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा कि उस संख्या को लिख दो, या फिर देखिए डायरेक्ट मैं आपको बताऊं तो 5 का स्थानीय मान 5 देखो कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर। फिर कितनी संख्या है, 5 संख्या है तो 5 जीरो लगा दो, डायरेक्टली हो गया ऑरली अपने। क्या बात क्लियर है। लेकिन आपको समझाना है तो यहाँ पर लिखूंगा कि 6,45,32,981। इसमें बात करनी है मुझे किसकी, 5 की। मैंने देखा 5 यहाँ बैठा हुआ है तो 5 यहाँ बैठा हुआ, 5 लिख दो। 5 के बाद में संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 संख्या है
तो 5 संख्या है तो मैं क्या करूँगा, 5 जीरो लगा दूंगा। बात क्लियर है। अब इसको पढ़ेंगे अपन कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हो गया, 5 लाख हो गया। अब देखो यहाँ पर कि 5 लाख आंसर कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि 5,656 में 6 के दोनों स्थानीय मानों का योग निकालिए। अब देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है कि यहाँ पर संख्या में 2 6 हैं तो दोनों 6 का स्थानीय मान आएगा, ये बात तो क्लियर हो गई है ना। लेकिन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या लिखेंगे, कितनी है कि 5,656। अब मुझे क्या करना है इसमें कि पहले 6 के लिए स्थानीय मान निकालना है, तो 6 का 6 लिखूंगा और 6 के बाद 2 संख्या है, 2 जीरो लगा दिए मैंने। अब देखो मुझे क्या करना है, दूसरे 6 के लिए इसका निकालना है क्या, इस 6 के लिए मुझे क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। लेकिन 6 का तो 6 लिखा, इसके बदले कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो 6 का 6 आएगा। अब मुझे इसका योग निकालना है, अब मुझे क्या करना है, इसका योग निकालना है, तो योग कर दूंगा। तो पहले 6 के लिए क्या आया है, 600 आया है स्थानीय मान, दूसरे के लिए 6 आया है, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया है, 606 हो गया है। तो फाइनली ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 23,200 में दोनों 2 के स्थानीय मानों का अंतर है। अब देखिए अंतर का मतलब होता है घटाना। सिंपल सी बात, संख्या लिखो फटाफट कि 23,200 है। दोनों 2 की बात कर रहे हैं, दोनों 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात समझ में आ रही है आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं इस 2 की बात करूँगा तो 2 लिखूंगा और कितनी संख्या है इसके बाद में, 4 संख्या है, 4 जीरो लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे करना है फाइनली इस 2 का मान निकालना है। जब इस 2 का मैं मान निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले कि 2 लिखूंगा, 2 के बाद में यहाँ पर देखो कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 2 जीरो लगा दो। अब दोनों 2 का स्थानीय मान मेरे पास में आ गया है। इस 2 के लिए स्थानीय मान कितना है, यहाँ पर मेरे पास में 20,000 है। इस 2 के लिए स्थानीय मान कितना है, 200 है। मुझे निकाला है इन दोनों का अंतर, मतलब घटाना है। अंतर क्या होता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। क्या बात समझ में आ रही है आपको। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 20,000 में से आपको घटाना है कितना, 200। तो फाइनली बात है कि कितना हो जाएगा, 19,800। क्या बात समझ में आ गई आपको। तो फाइनली यहाँ पर जो आंसर है आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 7,03,031 में दोनों 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 3 के दोनों स्थानीय मान निकालने हैं और जो मान आएंगे स्थानीय मान उनका गुणा कर देना है, इतना ही क्वेश्चन है। तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले संख्या लिखते हैं कि 7,03,031। बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर कि पहले 3 के लिए मुझे स्थानीय मान निकालना है, तो मेरा काम क्या रहेगा, 3 का 3 लिखो। इसके बाद में कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 जीरो लगा दो, यहाँ पे काम खत्म। फिर मुझे क्या करना है यहाँ पर कि दूसरे 3 के लिए मुझे स्थानीय मान निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, 3 लिखूँगा। इसके बाद में संख्या कितनी है, 1 संख्या है, 1 जीरो लगा दो, काम खत्म। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर फाइनली कि गुणनफल निकालना है। को गुणनफल निकालना बड़ी बात है क्या, नहीं। जो स्थानीय मान आया है उनका गुणा कर दो। कितना आया है, पहला स्थानीय मान कितना है, 3,000 है। दूसरा कितना है, 30 है। गुणा करूंगा मैं तो 3 का गुणा मैं 3 से कर दूंगा, कितना हो गया है, 9। और कितने जीरो हैं, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 4 हो गए हैं। तो आप देखेंगे जो आंसर आया है वो कितना है, 90,000 है। तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 0.003 बराबर है। अब यहाँ पर समझना होगा कि जो क्वेश्चन है उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसलिए लिया ताकि अपना नींव बनेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, छोटी छोटी बात सीखेंगे अपन। तो यहाँ पर फाइनली मैं लिख दूंगा क्या कि 0.003 है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कोई बड़ी बात है क्या, नहीं। क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। जब पॉइंट को हटाते हैं तो हर में देखिए ये संख्या जो है वो अंश के रूप में है, तो ऊपर जब संख्या में पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट का आता है 1 और पॉइंट के बाद 3 संख्या है, 3 जीरो लगते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो जब संख्या जो है जिसका पॉइंट हटा रहे हैं वो अंश में है
अगर अंश में है मतलब ऊपर है तो उसके जीरो हैं वो नीचे लगते हैं। अगर कोई संख्या नीचे है जिसका पॉइंट हटा रहे हैं तो उसके जीरो ऊपर लगते हैं। बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या किया, पॉइंट हटाया है तो पॉइंट के बदले में आ गया है 1 और पॉइंट के बाद में 3 संख्या है, 3 जीरो लगा दिए। अब एक बात बताइए मुझे कि अगर किसी संख्या के आगे मैं कितने भी जीरो लगा दो, क्या इस संख्या में मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी 3 था ये और जीरो के लगने के बाद भी ये 3 ही है। बात समझ में आई आपको? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनली यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे कितना है इसका मान 1000। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना हो गया है, 3/1000। ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संख्या 3.6857 में 8 का स्थानीय मान क्या है, अपने को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट वाली संख्या आ गई है जिसमें मुझे 8 का स्थानीय मान निकालना है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको डर लग सकता है इस क्वेश्चन से, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर अपन 2 तरीके से निकालेंगे, 2 मेथड से निकालेंगे, जिसमें मैं पहले मेथड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि मुझे संख्या दे रखी है, कितनी है कि 3.6857, जिसमें मुझे 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो 8 का स्थानीय मान निकालना है तो यहाँ पर देखिएगा फाइनली कि मैं लिखूंगा कि 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। बात क्लियर है? तो 8 का स्थानीय मान निकालना है तो अपने को यहाँ पे देखना होगा जो 8 है वो दशमलव के बाद है या दशमलव के पहले है। तो दशमलव के बाद है तो अपन क्या करेंगे कि दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद का है तो दशमलव लगा देंगे। फिर देखेंगे 8 कहाँ पर है, फिर देखेंगे 8 कहाँ पर है, तो 8 जो है वो दशमलव के बाद में दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर देखिए कि 0.7 लिखा मैंने, फिर इसके बाद में मैं कितने भी जीरो लगा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0.7 ही कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के बाद में जो संख्या जिसका स्थानीय मान निकालना है उसके बाद में जितनी संख्या है उसके जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर जीरो लगाते हो तो भी कोई मतलब नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी कोई मतलब नहीं है, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे, यहाँ पर समझिए कि बात करते हैं फाइनली यहाँ पर कि 8 जो है वो कहाँ पर है, पॉइंट के बाद में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है कि नहीं, तो क्या करेंगे इसके पहले वाला जीरो हो जाएगा, इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और 8 कहाँ है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है। अब इसके बाद में नियम ये कहता है कि 8 के बाद में जितनी संख्या होती है उतने जीरो लगा दो। अगर मैं सपोज करिए यहाँ पे जीरो लगा देता हूँ 2, तो क्या फर्क पड़ा इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो मान है वो आज भी कितना है, 0.08 ही है। क्या बात समझ में आई? तो फाइनली इसका जो आंसर है वो कितना है, 0.08 ही है। अब यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है वो अलग बात है, तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। इसको सॉल्व करा हुआ है कि 0.08 जो है इसको सॉल्व किया हुआ है। तो मैंने सिखाया है आपको अभी जस्ट कि पॉइंट को अगर मैं हटाता हूँ तो क्या आता है, अपन में 1 आता है। पॉइंट के हटाने का क्या आता है, 1, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 2 जीरो आ जाएंगे। तो ऊपर तो बन गया है 8 और नीचे बन गया है 100। ये बात समझ में आ गई? और ऐसा आपको आंसर में दिख रहा है, ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया है वो पहले मेथड से समझा है, अब दूसरे मेथड से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अपने को क्या करना है, जो संख्या दी हुई है कितनी है, 3.6857, इसका पॉइंट हटा दो। पहला काम क्या करो, इसका पॉइंट हटा दो। पॉइंट को हटा दिया मैंने, अपॉन में क्या आ जाएंगे, पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद में 4 संख्या है, 4 जीरो लगा दो। तो आज जो संख्या है वो कितनी है कि 36,857। कितनी है, 36,857 बट्टे कितना है, 10,000। बात समझ में आ गई? अब इसमें से मुझे 8 का स्थानीय मान निकालना है। अब क्या करना है कि इसमें से मुझे 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो समझना, लिखूंगा 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। अब देखो 8 का स्थानीय मान निकालना है, उसको समझना कैसे करेंगे अपन। तो 8 का 8 लिखते हैं अपन, 8 का 8 लिखते हैं। 8 के बाद 2 संख्या है, 2 जीरो। अपन क्या करते हैं कि 8 कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। 8 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 2 जीरो लगा दिए। अब इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला अपन जैसे निकालते हैं स्थानीय मान वैसे निकाल देते हैं, लेकिन नीचे जो संख्या है जो आई है पॉइंट हटाने के बाद में वो वैसी की वैसी रहेगी, पूरी की पूरी आएगी। तो क्या आ जाएगा, नीचे 10,000 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं अपन, कर देंगे तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं ताकि अच्छा समझ में आएगा आपको। ऊपर तो है 800 और नीचे है अपने पास में 10,000।
जो कट रहा है उसको अपन काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसके बाद में क्या रहा अपने पास में कि 8 बटे कितना है 100 है। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो आपको ये तरीका समझ में आता है, इससे करिएगा। आपको ये तरीका समझ में आता है, इससे करिएगा। दोनों बेसिक तरीके हैं, उससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की संख्या 3082.53 में 8 का स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले अपन पहले मेथड से करेंगे और उसमें यहाँ पर काम क्या रहेगा कि उस संख्या को लिख दो कि 3082.53 के बाद क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो मैंने देखा जो 8 है वो पॉइंट से पहले है, 8 जो है वो दशमलव से पहले वाली संख्या है। तो यहाँ पर पहले वाली संख्या है तो पॉइंट के बाद वाले से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है उसका भी रीजन बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। अब देखो 8 का स्थानीय मान क्या होता है, अपना तरीका है कि जहाँ पर 8 है तो उसको 8 लिखो, 8 के बाद में जितनी संख्या है उतने जीरो लगा दो। तो ऐसा लिखेंगे अपन, तरीका तो यही रहेगा कि जहाँ 8 है वो 8 लिखा, फिर एक संख्या है 1 जीरो लगाया, फिर पॉइंट के बाद में 2 संख्या है 2 जीरो लगा दिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो फाइनली यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा कि 80.00 है ना। तो ध्यान से देखिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पॉइंट से पहले वाले जो संख्या है जिसका मुझे स्थानीय मान निकालना है, तो 8 का तो 8 लिखा, एक संख्या है 1 जीरो, फिर पॉइंट करके 2 संख्या है 2 जीरो। लेकिन ये आज भी कितना है 80 तो है, आज भी इसका मान कितना है 80 है ना। तो पॉइंट के बाद में 2 संख्या थे 2 जीरो आया, उसका क्या मतलब रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया है पहला तरीका। अब आते हैं अपन सेकंड मेथड पे। तो सेकंड मेथड क्या कहता है, वही तरीका है जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया है कि जो अपने पास में संख्या है कि 3082.53, इसका पॉइंट को हटा दो आप। अगर इसके पॉइंट को हटाते हैं अपन तो पॉइंट का आएगा 1 और पॉइंट के बाद 2 संख्या है 2 जीरो लगा दिए। आज ये संख्या जो है वो कितनी बनी हुई है, यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 3,08,253, नीचे कितना है 100 है। अब सिंपल बात कि मुझे इसका आंसर निकालना है, किसका, 8 का स्थानीय मान। तो अपना जो तरीका है उसी को तो अपनाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले कि 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। तो 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 8 के बाद में 3 संख्या है 3 जीरो, मतलब 8,000 आ गया ऊपर, सही बात है। और नीचे कितना है 100 है। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया है 80 आ गया है। तो फाइनली दोनों मेथड से बता दिया मैंने, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संख्या 178.6758 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करिए। अब इस क्वेश्चन को भी अपन दोनों तरीके से करेंगे। अपना फर्स्ट तरीका जो है कि सबसे पहले संख्या लिखेंगे कि 178.6758 लिखा। अब अपने को दोनों 7 का स्थानीय मान निकालना है, दोनों 7 लिख देंगे कि 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान। क्या बात क्लियर है। तरीका वही है, कुछ भी नहीं है, समझने का फेर है। फिर लिखेंगे कि 7 का स्थानीय मान। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 7 हैं उस संख्या में। क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर समझना फाइनली। अब यहाँ पर देखिए 7 का मुझे स्थानीय मान निकालना है, तो मैं पहले वाले 7 को ले लेता हूँ। इस 7 का मुझे स्थानीय मान जब निकालना होगा, 7 का 7 लिखूंगा। इसके बाद में एक संख्या है 1 जीरो आएगा, पॉइंट का पॉइंट आएगा, 4 संख्या है 4 जीरो मैंने लगा दिए। क्या बात क्लियर है। तो जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा कि 70.420। तो आज भी इसका जो मान है वो कितना है 70 ही है। अब मुझे दूसरे 7 के लिए स्थानीय मान निकालना है, जो यहाँ बैठा हुआ है पॉइंट के बाद में दूसरे स्थान पर। तो क्या हो जाएगा फाइनली कि 0.07 लिखूंगा, इसमें 2 संख्या है 2 जीरो लगा दूंगा। क्या फर्क पड़ेगा, बात समझ में आ रही है आपको। देखिए पहला काम कि पॉइंट के बाद का है तो आपको क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। फिर देखो कि कहाँ बैठा हुआ है। अब देखो कहाँ बैठा हुआ है, जहाँ बैठा हुआ है उसके पहले जितनी संख्या है वो सभी जीरो हो जाती है। तो एक संख्या है 1 जीरो आ जाएगा, फिर 7 है 7 आ जाएगा। इसके बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो अपन यहाँ पे लगा देंगे।
क्योंकि नियम तो यही कहता है। फिर फाइनली देखेंगे कि 0.07 कहो या फिर 0.0700 कहो, एक ही बात है, क्योंकि पॉइंट में कोई संख्या है, इसके बाद में कितने भी जीरो लगा कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना है कि 0.07 है। ठीक है, अब मुझे कहा गया है कि इनका अंतर निकालना है। क्या कहा गया है मुझे कि इनका मुझे अंतर निकालना है। अंतर मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या मुझे घटानी है। तो फाइनली आप देखेंगे कि 70 में से 0.07 में घटाता हूँ तो इसका आंसर आप फाइनली निकाल चुके होंगे। कितना हो जाएगा कि 69.93। क्या बात क्लियर है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक बात है। अब अपन इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और अपने को किस तरीके से आंसर देना है। देखिए कि एक तरीका है, दूसरा मेथड है, उसमें संख्या लिखो पहले कि 178 पॉइंट कितनी है 6758 है। पॉइंट को हटाओ, पहला काम क्या है, पॉइंट को हटाओ। पॉइंट को हटाया, पॉइंट का आया 1 और पॉइंट के बाद 4 संख्या है, 4 जीरो लगा दो। अब ये जो संख्या है वो कितनी बन गई है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,86,758 कितनी बन गई है कि 17,86,758 अपॉन में कितना है 10,000। ठीक बात है। अब अपने को जो 7 का स्थानीय मान निकालना है, 7 का जो स्थानीय मान निकालना है वो यहाँ से निकालेंगे अपन। तो फाइनली अब अपन क्या करेंगे कि 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 2 7 हैं तो 2 का लिखना पड़ेगा कि 7 का स्थानीय मान, फिर लिखूंगा 7 का स्थानीय मान, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, जैसा नियम कहता है वैसा लिखना है कि इस 7 का मुझे स्थानीय मान निकालना है। 7 लिखूंगा, इसके बाद में 5 संख्या है, 5 जीरो आ जाएंगे। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 लिखा, इसके बाद में 5 संख्या है, मैंने 5 जीरो लगा दिए। नीचे कितना है 10,000 है, वो एज इट इज रहता है। क्या बात क्लियर है? अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट दो। क्या हो जाएगा 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गए। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया है 70 आ गया है। बात क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, फाइनली अपन यहाँ पर दूसरे 7 के लिए स्थानीय मान निकालेंगे। तो 7 का 7 लिखेंगे, 2 संख्या है, 2 जीरो आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा कि 7 और फिर 2 जीरो, नीचे कितना है 10,000 है। अब जो कट रहा है यहाँ पे काट दो कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। तो फाइनली यहाँ पर कितना क्या है कि 7 बटे कितना क्या है 100 आ गया है। तो फाइनली आपको पता है कि पॉइंट के बदले में 1 आता है, 2 जीरो है मतलब पॉइंट के बाद 2 संख्या आएगी, तो 1 तो जीरो आ जाएगा और 1 7 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना क्या है 0.07। अब बात क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, अंतर निकालना है। अंतर निकाल देंगे कि 70 माइनस 0.07, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 69.93। तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर हुआ है। तो अपन ने इस क्लास को 0 लेवल से बेसिक से स्टार्ट किया है और बेसिक से जाना है कि संख्या क्या है, किससे मिलकर बनी होती हैं। फिर देखा संख्या को पढ़ा कैसे जाएगा, स्थानीय मान क्या होते हैं, जाति मान क्या होते हैं, उसके आधार पर 10 क्वेश्चन किए हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये जो मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ, 10 मैंने करवाए हैं, 12 आपको दे रहा हूँ। ये आप सॉल्व करके कमेंट्स में बताएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको नहीं आ रहे ऐसा बताना है, आ रहे हैं तो आपको आ रहे हैं ये बताना है। अगर आप कहेंगे आपको नहीं आ रहे हैं, आपको डाउट है, तो मैं अगली क्लास में पहले क्वेश्चन करवाऊँगा, फिर अपन पढ़ेंगे कुछ। अगर आपको आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि संख्या 6,03,21,045 में 3, 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर है, आपको ज्ञात करके बताना है कौन सा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1,715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है संख्या 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर क्या है बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है संख्या 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान का अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 है संख्या 2,424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। 2 बार आए हैं, 2 स्थानीय मान आएंगे, उसका योगफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 है
कि 63,606 में 6 का स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 है संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है संख्या 0.0159 में 1 का स्थानीय मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान बताना है। और ये जो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जिसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स में बताना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।